जन्नती औरत की छठी सिफत ये है कि औरत अल्लाह ताला से डरने वाली हो। जन्नती औरत वो है जो कोई भी काम करने से पहले, किसी की गीबत करने से पहले, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले, बदकारी करने से पहले, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करने से पहले, अपने शौहर की नाफरमानी करने से पहले उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ जरूर होगा। और ऐसी औरत जन्नत से नवाजी जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज जन्नत में ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नुल खुलुक, अच्छा अखलाक और तक़वा, अल्लाह ताला से डरना। अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएगी। ऐसे ही जन्नती औरत की जो 7वीं सिफत है वो ये है कि औरत रोजा रखने वाली हो। रोजा ये ढाल है जो रोजेदार को जहन्नम से बचाएगी। अगर कोई औरत एक दिन का रोजा रखती है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। तो अगर एक महीने का रोजा रखे तो कितना दूर कर देगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। साल में सिर्फ एक महीने का रोजा हम पर फर्ज है, लेकिन औरतें कभी सेहत तो कभी किसी मजबूरी का बहाना बनाकर रोजा नहीं रखती, तो नफली रोजा क्या रखेंगी। रोजा ये हमें तमाम बुराइयों से बचाता है। झूठ बोलने से, किसी की बुराई करने से, गीबत और चुगली करने से, ये हमें तमाम बुराइयों से बचाकर रखता है। अगर किसी को नफली रोजा रखना हो तो उसे जरूरी है कि वो अपने शौहर की इजाजत ले। अगर शौहर है तो उसकी इजाजत जरूरी है, और अगर शौहर घर पर नहीं है तो इजाजत लेना जरूरी नहीं है। और अगर रोजा किसी बीमारी या फिर नापाकी की वजह से छूट जाता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। फर्ज रोजे को जितनी जल्दी हो सके रमजान के बाद हमें पूरा कर लेना चाहिए। जन्नती औरत की 8वीं सिफत ये है कि औरत सदका करने वाली हो। हमारे मुआशरे का ये हाल है कि औरत ना खुद सदका करती है और ना ही अपने शौहर को सदका करने देती। ऐसे हाल में दोनों गुनहगार होंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है, इतनी माल दी है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो सदका करना चाहिए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के मौका पर गुजर रहे थे तो औरतों की जमात के पास खड़े होकर कहा है, औरतों की जमात, मैंने सबसे ज्यादा औरतों को ही जहन्नम में देखा है। तो औरतें पूछी, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि तुम सदका और खैरात नहीं करती। इसलिए चाहिए कि हम सदका और खैरात करें। और इसकी मिसाल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके सामने मौजूद है। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया तो उन्होंने अपना सारा माल उनके कदमों में ला करके रख दिया। ऐसे ही जन्नती औरत
की जो 9वीं सिफत है वो ये है कि औरत अपनी इज्जत व आबरू, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। शौहर घर पर हो या रोजी की तलाश में निकला हो, औरत को चाहिए कि वो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और उन तमाम असबाब से रुकना चाहिए जो ज़ना और फहशगोई की तरफ ले जाए। सबसे ज्यादा जहन्नम में जो चीज ले जाएगी वो जुबान और शर्मगाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-फम वल फर्ज, मुंह और शर्मगाह हमें सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। मैं इस मामले में ये कहूंगी कि हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए ये करके ही हम एक मिसाली खातून बन सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्लत मरअतु खमसहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व इताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल अल-जन्नत शिअ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत दिन में 5 वक्त की नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जा। ये औरतों को बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी ऑफर दी गई है जिसके जरिए वो जन्नत में आसानी के साथ दाखिल हो सकती है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर एक औरत इन कामों को करेगी तो आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो सकती है। और ऐसे ही जन्नती औरत की जो 10वीं सिफत है वो ये है कि औरत अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। जिस जुबान से मुसलमान औरतें गीबत करती हैं, किसी पर इल्जाम लगाती हैं, किसी की चुगली करती हैं, किसी की बुराइयां करती हैं, किसी को दुख देती हैं, उसी जुबान से अगर वो अल्लाह ताला के जिक्र करें तो अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा अजर व सवाब देगा और अल्लाह ताला का जिक्र करके वो ये तमाम बुराइयों से बच सकती हैं। दूसरों की ऐबजोई करने से पहले, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले, दूसरों की गीबत करने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांकें कि क्या हम ठीक हैं। अपने अंदर के ऐब को तलाश करके अगर हम उसे मिटा देंगे तो हम समाज में जितने लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं उससे बच जाएंगे और समाज में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे। ये गीबत चुगली ही है जो लड़ाई झगड़े पर लोगों को आमादा करती है। कुरान ने जन्नती औरत की 10 सिफात का जिक्र किया है। जन्नती मर्द और जन्नती औरत दोनों की ये सिफत है। उन 10 सिफात के जरिया आप एक बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बीवी, बेहतरीन बहन, बेहतरीन औरत बन सकती हैं। मगर जब मैं अपनी मुसलमान बहनों के हालात का जायजा लेती हूँ तो पेशानी शर्म से झुक जाती है और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो औरत क्या जन्नती हो सकती है जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती है, जो तंग और बारीक कपड़े पहनकर दूसरे मर्दों को मायल करती है, जो बनाव सिंगार करके बाजारों में, मेलों में घूमती है,
جو شوہروں کی اجازت کے بغیر چھپ چھپا کر میلوں میں بازاروں میں باہر گھومتی رہتی ہے وہ جنتی کیا بن سکتی ہے؟ جس کی زبان سے صرف اور صرف دوسروں کی برائی غیبت ہی نکلتی ہے۔ اللہ کے لیے اب بھی سنبھل جائیں، ہوش میں آئیں اور یہ عہد کریں کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمارا مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ایک سخن بندہ عاجزی کی رہے یاد بس، ایک سخن بندہ عاجزی کی رہے یاد بس، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔